नमस्कार, मैं उत्तम आप सभी का उत्तम क्लासेस पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। एक बहुत बड़ी दुःख खबरी आप ये मान सकते हो, बहुत बड़ा झटका जो है हरियाणा के विद्यार्थियों को लगा है। हरियाणा की भर्तियों को लेकर जो आज कोर्ट केस था 31 तारीख का कोर्ट केस, जो सभी जितने भी ग्रुप सी और डी के चाहे वो टीजीटी के हैं, ग्रुप सी के टेक्निकल वाले हैं, ग्रुप डी वाले हैं, जितने भी आज के केस का इंतज़ार कर रहे थे, उनको एक बहुत बड़ा झटका लगा है। आज का फैसला जो है वो आ गया है। अगली तारीख जो मैंने आपको बताया था, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि देखो कुछ भी आए फैसला, चाहे 5 नंबर रखें, चाहे ना रखें, लेकिन ये फैसला नहीं आना चाहिए कि अगली तारीख जो है नहीं मिलनी चाहिए। ये मैंने आपको कहा था, लेकिन वही हुआ, अगली तारीख मिल गई। ये वास्तव में अगर मैं बात करूँ ना, देखो वास्तव में वैसे तो सीएम साहब अपने आप को बिल्कुल स्पष्टवादी बता देते हैं जब वो कैमरे के आगे आते हैं। तो रियलिटी ये है लेकिन कि ये सारा का सारा खेल जो है ना वो सरकार का ही है। ये अपने को मोहरा बनाकर खिला रहे हैं। हम आपस में एक-दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। आज देखो सरकार अपनी पावर का प्रयोग कर कर जो केस की सुनवाई करवा सकती थी, जी हाँ, आपसे किसी से मतलब किसी एक्सपर्ट से पूछ लीजिएगा। मुझ पर अगर आप भरोसा ना करें, तो किसी वकील एक्सपर्ट से पूछ लीजिएगा, सरकार अपनी पावर का प्रयोग कर सकती थी। लेकिन सरकार अपनी पावर का प्रयोग क्यों करेगी भई? जब भर्तियों को विधानसभा में लेकर जाना है, ये सारी भर्तियाँ विधानसभा में लेकर जाना चाहती है सरकार, क्योंकि आप लोग प्रेशर तो क्रिएट कर नहीं रहे हो। आप लोग एक-दूसरों को आपस में जो है, वो उस यूट्यूबर को जो है गाली दे रहा है, वो उसको गाली दे रहा है या फिर स्टूडेंट जो है किसी को गाली दे रहे हैं। भैया मेरे, ये भर्तियाँ तब हो सकती हैं जब सरकार के ऊपर प्रेशर बनेगा। अब फिलहाल सरकार के ऊपर प्रेशर 0 है, क्योंकि लोकसभा का इलेक्शन तो वो राम मंदिर के नाम पर जीतना चाह रहे हैं। राम मंदिर जो है यार, आस्था जो है, आस्था अपनी जगह होती है, भगवान सभी के लिए है, भगवान मेरे लिए भी है। लेकिन भर्तियों को तो पूरा करो। अब खट्टर साहब से कोई कह नहीं रहा, सब के सब जो हैं ये सोच रहे हैं कि नहीं भर्ती मिल जाएँगी। अरे भाई, सरकार से कोई ये बात पूछने वाला हो कि साढ़े 4 साल में आपने कोई भी भर्ती नहीं की है। साढ़े 4 साल में कितने लोग रिटायर हुए हैं। आप 60,000 भर्तियों का लॉलीपॉप जो है देना चाहते हो, मात्र 60,000 भाई। और कम से कम मान के चलो 1.5 लाख के करीब जो हरियाणा के कर्मचारी रिटायर हो चुके हैं। हर साल रिटायर हो रहे हैं, हर महीने रिटायर हो रहे हैं और आप केवल 60,000 वैकेंसी दिखा रहे हो। तो अब सी और डी का क्या होगा? बहुत बड़ी अपडेट है, अगली तारीख जो है वो क्या मिली है। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, अगली तारीख मेरे को जो लगता है वो ये लगता है कि लगभग जो है इसको 22 अप्रैल के करीब ही सुलटा जाएगा। 22 अप्रैल के करीब ही जो है इसको जो है लिया जाएगा। अब जो हमारी पहले वाली जो तारीख है वो ही तारीख रहेगी। वैसे हालाँकि अभी ऑर्डर नहीं आए हैं। जैसे ही ऑर्डर आएँगे उसके अंदर जो है तारीख जो है डिस्कस कर दी जाएगी। हो सकता है आ भी गए हों, आप चेक कर लीजिएगा, सभी अपडेटेड हैं। वैसे मैंने आपको बता दिया था कि सरकार जो है वो इन भर्तियों को आगे लेकर जाना चाहती है या फिर आधी भर्तियों को कर देगी, आधी भर्तियों को आगे कर लेगी, ऐसे भी कर सकती है। मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में बताया था कि ये ऐसी प लिस्ट प्रिपेयर कर लेंगे जो 5 नंबर के साथ भी बच्चे हैं और बिना 5 नंबर के साथ वाले जितने भी बच्चे हैं उनको लगा देंगे, जैसे हरियाणा पुलिस में किया था। ये भी कर सकती है सरकार। तो अब भर्तियों का क्या होगा? देखो भाई, सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ टीजीटी की। टीजीटी वालों, आप भूल जाओ। जब तक ये कोर्ट केस नहीं होगा, जब तक ये कोर्ट केस का फैसला नहीं होगा, तब तक भर्ती नहीं हो सकती। हाँ, रिज़ल्ट आ जाएगा, सारे काम हो जाएँगे, लेकिन आपको तो जॉइनिंग चाहिए ना, आपको रिज़ल्ट से थोड़ी ना मतलब है। अरे भाई, हम 4 साल से जॉइनिंग की इंतज़ार कर रहे हैं, नौकरी की, रिज़ल्ट का इंतज़ार नहीं कर रहे हैं। हमें जॉब चाहिए, हमें पेमेंट चाहिए हर मंथ जो आती है, ठीक है? सी ग्रुप वाले जो भी ये कह रहे थे कि नो ग्रुप की पहले हो जाएगी, फलान हो जाएगी, ढिक्कड़ हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। सी ग्रुप की पूरी भर्ती एक साथ क्लियर होगी भई। तो ये भी जो है पाइपलाइन में, वो सेम का कहता है ना पाइपलाइन में, ये पाइपलाइन से बाहर नहीं निकलेगी, क्योंकि ये पाइपलाइन से बाहर निकालेंगे ही नहीं, ठीक है? डी ग्रुप भी, इसमें भी 5 नंबर वाला लफड़ा है, तो ये केस के ऊपर डिपेंड है, ये भी जो है अभी नहीं होगी। हाँ, अब ये क्या ले लॉलीपॉप पकड़ाएँगे आज शाम या कल सुबह तक जो है ना, ये हरियाणा पुलिस का जो नोटिफ़िकेशन है वो जारी कर देंगे और सभी इसके अंदर बिज़ी हो जाएँगे। नौकरी इसमें भी नहीं मिलनी अभी, क्योंकि ये भी विधानसभा में लेके जाएँगे ये। लेकिन होता क्या है, हरियाणा में लोग सब अपना-अपना फ़ायदा देखते हैं। मुझे मेरा फ़ायदा चाहिए, आपको अपना फ़ायदा चाहिए। सब लोग मिलकर काम नहीं करते हैं। मुझे ये दिख रहा है, मुझे टीजीटी में फ़ायदा है तो भाड़ में जाओ सी ग्रुप। सी ग्रुप वालों को ये दिख रहा है कि मेरा तो नो ग्रुप में हो रहा, भाड़ में जाओ डी ग्रुप। अब हरियाणा पुलिस वाले आ जाएँगे, भाड़ में जाओ ये सब। तो आपस में एक-दूसरे को भाड़ में भेजने के चक्कर में हम खुद जो है भाड़ में चले जाते हैं और सरकार जो है, जो चाहती है वही कर जाती है।
और वास्तव में वो ही हो गया जो होना था। मैं आपको लगातार 3 वीडियोज़ में बताता रहा हूँ। हालाँकि मैं जो है 5 नंबर के खिलाफ हूँ भई, स्पष्ट कह रहा हूँ भई, 5 नंबर के खिलाफ हूँ। क्यों खिलाफ हूँ उसका रीज़न मैंने आपको बता दिया था, क्योंकि ये 5 नंबर ही इस भर्ती को रोके हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि ये भर्तियाँ हों, चाहे कैसी किसी भी तरीके से हों, ये 5 नंबर ना मिलेंगे तो कौन-सा क्या हो जाएगा, और भी तो जगह हम बिना 5 नंबर भर्ती होते हैं। तो मैं तो खिलाफ इसलिए हूँ, मैं इसलिए गरीब नहीं हूँ, गरीब का हक मर रहा है। गरीब लगो भाई, मैं चाहता हूँ सभी गरीब के घर में नौकरी हो। लेकिन अरे भाई, जब भर्ती ही पूरी नहीं होंगी, एक भी भर्ती नहीं होगी, तो नौकरी का करो मिलेगी कहाँ से आपको? किसी को भी नहीं मिलेगी। जब मैं तो बिना 5 नंबर भी नौकरी ले लेंगे हम। और तो भाई ये सारी चीज़ें थी, अगली तारीख को बारे में मैं जो है आपको अपडेट कर दूँगा। बहुत ये मान के चलो दुःख भी है और एक बहुत गुस्सा भी है। किसको लेकर? बच्चों को लेकर, सभी को लेकर। हम सभी आपस में एक-दूसरे के साथ, वो आर की टाँग खींच रहा है, वो टी की टाँग खींच रहा है, वो डी की टाँग खींच रहा है, वो पी की टाँग खींच रहा है, एक-दूसरे के ऊपर आरोप-प्रत्यारोप लगाने पर लगे हुए हैं। ठीक है? 5 नंबर वाले जो हैं, वो बिना 5 नंबर वालों की टाँग खींच रहे हैं। आपस में एक-दूसरे के खिलाफ ही लगे रहना, एक-दूसरे को ही गाली देते रहना, ये ही पूरी ज़िंदगी तुम्हारी ऐसे ही चली जाएगी। अरे अगर आपको मोर्चा ही खोलना है तो सरकार के खिलाफ खेलो। आप कहो कि हमें नहीं पता जी सीएम साहब, हमें नहीं पता, आप आके बिल्कुल स्पष्टवादी बन जाते हो। आप भर्ती करके दिखाओ जी इतने दिन में, और हमारे को वो तारीख दो जी, इस तारीख में हम भर्ती कर देंगे। कैसे करोगे? एक बिल्कुल तरीके से होनी चाहिए। भर्तियों को कैसे कोर्ट में से निकलवाओगे? आप निकलवाओगे। ये नहीं कि आपने 2 मिनट में इल्ज़ाम लगा दिया भर्ती रोको गैंग आ गई। भर्ती रोके गैंग कोई भर्ती नहीं रोकती। भर्ती रोको गैंग जो खुद जो है सरकार है, रियलिटी है ये। सरकार खुद भर्तियों को रोक रही है जानबूझकर, ताकि ये भर्तियाँ विधानसभा में चली जाएँ, क्योंकि लोकसभा में इनको ज़रूरत ही नहीं पड़ रही। लोकसभा में इनको ज़रूरत नहीं पड़ रही है इन भर्तियों की। तो अभी ज़्यादा बात नहीं करूँगा मैं, ज़्यादा कभी मैं अच्छे तरीके से लाइव आऊँगा, एक-एक चीज़ को लेकर आऊँगा, उसके बाद ही डिस्कस करेंगे। तो सभी भर्तियों के ऊपर फुल स्टॉप लग गया भई, लगा दूँ क्या? फुल स्टॉप भाई, लो लगा दिया। सभी भर्तियों के ऊपर चर्चा थी ना, सभी भर्तियों के ऊपर फुल स्टॉप। जब कोर्ट का फैसला हुआ तो ही जॉइनिंग होगी। रिजल्ट विजल्ट आते रहेंगे, रिजल्ट की को नहीं मना कर रहा मैं, रिजल्ट से जॉइनिंग थोड़ी ना मिल जाएगी। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही। जय हिंद साथियों, तबीयत थोड़ी खराब है।